राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को मालिक का प्यार, आशीर्वाद। तो आओ सभी खिलाड़ियों, तुम्हें सत्संग कराएं, क्योंकि आप भी बहुत खेल खेलते हैं। तो हम भी बताना चाहते हैं कि सत्संग बहुत ही अद्भुत अनुपम चीज है। सत्संग सभा मंडली बनाने का नाम नहीं है। सत्संग गुरुओं के साथ रहने का नाम नहीं है। सत्संग गुरुओं के साथ एक तारा लेकर घूमने का नाम नहीं है। सत्संग स्वतः है, जो जीव का कर्मानुगत है। लाखों प्रकार की अच्छी आदतें जीव को अपनानी पड़ती हैं और हर दुख में, दर्द में जीना पड़ता है। जब कोई जीव इतनी सहन शक्ति अपना लेता है तो मानो वो सत्संग के रास्ते पर चल पड़ता है। बहुधा कहते हैं सभी कि गुरु से दवाई लाएंगे। क्या दवाई लाएंगे? कहते हैं गुरु वैद्य है, ये कहते हैं। और गुरुओं ने भी खुली दुकान लगा रखी है, कहते हैं आओ भाई आओ भाई। लेकिन मैं कहती हूँ किसी के कैंसर है या था, ठीक हो गया, या दूसरी कोई अन्य बीमारी थी, ठीक हो गई, तो मैं कहती हूँ कुछ वक्त राहत पाली, कुछ दिन और धरती पर गोटे घिसड़ लिए या और गोटे घिसड़ लोगे, मगर हासिल क्या किया? जीवन पाकर हमने मालिक का नाम भजना था। हमने अपना दुख दर्द दुनिया में इस कदर बिखेर दिया है कि हम अपनी संतान पर या सभी पर बस अपने दुख का रोना रोते हैं और उनको अपने काबू में करना चाहते हैं। तो ऐसा करके हमने क्या हासिल किया? जितना कुछ किया वो गुरु के, सतगुरु के एहसान के नीचे दब गए। क्योंकि कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो अपनी कोई चीज ऐसे ही देता है। गुरु भी अगर किसी से कुछ देता है तो वो उससे कुछ मांगता है। गुरु सतगुरु क्या यूं ही हैं, ये भी हमसे बहुत कुछ लेते हैं। लेकिन आपका अपना क्या जीवन है, हाथ मुट्ठी में क्या है, तो ये कोई सत्संग नहीं है। दुख दर्द को कम कराना, इतना सीना तान के चलते हो तो सहन करके दिखाओ। क्या दुख दर्द को कम कराना सत्संग नहीं है? अपने दुख को सहन करो। दर्द से गुजरने का, दर्द को पीने का नाम सत्संग है। इतना दर्द, इतना दुख, बस सांसें नहीं निकलती, ये सत्संग करने वालों को होता है। ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है। क्या कोई है ऐसा जो बन के दिखाए? अब क्या बताऊं। सत्संग में आती हैं, मेरे बच्चा नहीं होता, रोती हैं, नहीं होता तो नहीं होता। भुगतो अपने कर्म को, क्या मालिक को पता नहीं है कि आपकी परेशानी क्या है? या फिर मेरे बहुत दर्द रहता है, फिर क्या बात है? दर्द का नाम ही सत्संग है। या फिर बहाने बना के कोई आश्रमों में पड़ जाती हैं
पड़ जाती हैं, पड़ जाते हैं। हराम का माल है, खाओ। क्या खूब दर्द मिटाओ अपना, लेकिन यूं दर्द खरीदने से या मनमानी करने से नाम नहीं मिलता है। मैंने कईयों को कहते सुना। मैं इस मामले में कुछ ज़्यादा सियानी नहीं थी, लेकिन जो कुछ मैंने सुना मैं उतना कहती हूँ। मैंने कहते सुना है कि इसका अब गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस गुरु की सेवा में ही रहता है। यानी ऐसे से कर्म फोड़े तो कोई नहीं। क्यों ऐसी यातना मिली? एक बार गृहस्थी करने पर आजीवन निभाना पड़ता है। यूं कैसे अब गृहस्थी में नहीं है? जब सुख मिला तो गृहस्थी कर ली, और अब सुख नहीं तो गृहस्थी छोड़ दी। गृहस्थी छोड़ दी इन्होंने। मैं कहती हूँ ऐसे जुल्मों के चाड़े तो कोई नहीं करता जैसे ये इस प्रकार के करते हैं, क्योंकि दुखों से भागना जीवन नहीं है। जब जीवन ही नहीं तो सत्संग कहाँ? तो ये इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, जो अपने दुखों का इतना ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरों से अपने आप के पर इतनी रहम दया चाहते हैं। हर चीज प्रकृति में मालिक प्रदत्त है, हर किसी का कर्म का लेख है। कहते हैं इसके बच्चा नहीं हुआ। कई कई तो जिद्दी कर लेते हैं कि ऐसा ही भगवान है तो दिखा दे देगा, क्या ऐसा ही सिद्ध है तो हमारा ये कर देगा। अरे भगवान तो भगवान होता है, वो करता है नहीं करता ये उसकी मौज है, क्योंकि हमारा जीवन आगे का लेख उसके हाथ है, और हमारा जीवन किस प्रकार से अच्छा चलेगा ये भगवान ही जानता है। हमें कभी भी जिद्दी बहस करके कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अगर हमें संतान नहीं दी तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे आस पड़ोस है, दूसरे साथी सहयोगी हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनसे सहारा ले सकते हैं। समाज दुनिया क्या छोटा है क्या? अगर कोई दिल में प्यार प्रेम रखकर मदद मांगे तो मदद मिलती है, लेकिन हमने तो ऐसी हठीली बुद्धि अपना ली कि हमारा ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने बिना मार खाए दर्द उठाए चैन नहीं पड़ता है। जिनके कर्म में औलाद नहीं तो उनको सोचना चाहिए कि ये भी मालिक की मौज है। क्या पता हमें कितने दुखों से मालिक ने बचाया है, तो हम मालिक की सेवा करें, मालिक का भजन ध्यान करें। तो क्यों किसी को बुरा भला कहते हो? पहले ही तुम कर्म फोड़ हो और भी बदी व जुल्म कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल होगा? सबसे सीधा सरल मार्ग है नाम का। नाम भजो। क्यों आए दिन चिल्लाते हो हम ये दूर करते हैं वो दूर करते हैं? हाँ तुम ये वो ही दूर करते रहते हो, और तो तुम्हारे बस में कुछ है नहीं। हम बुराई छुटाते हैं, अब छुटाते हैं, ऐब छुटाते हैं। क्यों? ठेका ले रखा है आपने। अपने तो हाल देख लो, खुद छूटे हो क्या? खुद छूटे हो इन ऐब बुराइयों से। मन चिलचिला गोडागार में, हर रोज नई नई आस नई नई बातें करते हैं, छूटे खुद नहीं है। चिल्लाते हैं क्यों? देश दुनिया का भार बढ़ा रखा है, सत्संग खुद को कराना होता है, लेकिन पैसागीर बन चुके हो, नाम की आड़ में कमा खा रहे हो। ऐसा नहीं करो तो कहाँ जाओगे? मगर ये नाम नहीं है। जान पूछ के आफत मोल लेना नाम नहीं है। नाम फंसाता नहीं है, नाम आज़ादी देता है। हम घरों में तो फंसना, घरों में रहने को हम फंसना बोलते हैं,
ले और घरों में रहना तो मजबूरी है, क्योंकि ऐसा न करने से जीवन नहीं है, मगर आश्रमों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में आकर रहते हैं। उल्टे सीधा कर्मों में फंसना, उल्टे सीधे कर्म करना फंसना नहीं है। जीवन शैली से गिरना कोई बुरा कर्म नहीं है। आज कोई भी मत मजहब ऐसा नहीं है जो पाखंड में नहीं फंसा। सबके सब झूठ हाँक रहे हैं। सच्चे मार्ग को सभी ने भुला दिया है। जीवों में कहाँ सच्चाई सफाई आएगी। आजकल के प्रचार्य प्रधानाचार्य भी है बुराइयों में फंसे हैं। जहां जाओ प्रवेश बाद में कराते हैं, पहले सेवा मांगते हैं। क्या तो नाम तो किसी भी पर्पस में नहीं फंसाता। नाम आजाद है, आजादी दिलाता है, मगर क्यों हर कोई रोता चिल्लाता है। क्या रोब जमाते हैं। धोखाधड़ी करता हुआ हर कोई नजर आ रहा है, क्योंकि नाम की आड़ में झूठ को पाला, झूठ को बढ़ाया। तो मैं कहती हूं, तुम निकलो अपने ही जाल से। ये जाल तुमने ही फैलाया है, निकल के दिखाओ इससे। करो क्या क्या करते हो। नाम भजन वाले कभी धोखाधड़ी नहीं करते। जिस किसी ने किसी को थोड़ा भी दबाया, समझो ये उसके अंत का संकेत हुआ। धीरे धीरे उसका उसी पाप बुराई में अंत हो जाता है। पाप चाहे खुले में करता है, चाहे एकांत में छुप कर करता है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज की कलाएं बढ़ती हैं। चीज चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, तो बुरी चीज की भी कलाएं बढ़ती हैं और अच्छी चीज की भी कलाएं बढ़ती हैं। कभी भी किसी भी चाल में सम को ना फंसाओ। सत्संग तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। पहले जीवन को जीना सीखो। जब आपको जीवन जीना नहीं आता, घर संसार के दुखों से घबराकर कहीं कहीं आश्रय लेते हो, तो क्या भक्ति खाक करोगे। जो जहां पैदा हुआ है, क्या आस पास घर संसार नहीं है? क्या उसका अपना कोई नहीं है? अगर अपना कोई नहीं तो आश्रय लेना पड़ता है, मगर डींग तो इतनी हाँकते हैं और रो के दूसरों के द्वार पर पड़ते हैं। क्या दूसरों के द्वार पर पड़ना जिंदगी है? जिसकी अपनी आस औलाद है और वो दूसरों के द्वारों पर जा जाकर झांकता है, क्या वो इंसान है या वो इंसानियत करता है? क्या ये इंसान का धर्म है? तो ये कौन सा सत्संग है? ये सभी बाबा इसी प्रकार से हैं और इसीलिए ये ऐब बुराई से गिरते हैं, क्योंकि दुनिया चाल में फंसाती है। कुछ एक तो अपवाद हैं, सही हूँ, मगर 99% इसी मार में आ जाते हैं। कुछ एक इनको धन के लालच में फंसा लेते हैं, कुछ एक इनको सुख के लालच में फंसा लेते हैं, कुछ एक जान पूछ के बदी करके फंसते हैं। क्या गृहस्थी दुखों की खान है, मगर गृहस्थी में ही भगवान है। अपना कर्म निपटाओ। कहाँ भगत भगवान, तुम गर्क में पड़े हो। अब और भी आपको बताऊं, भगवान तो घट अंतर में बैठा है। आप मेहनत करोगे, ध्यान लगाओगे, बिना गुरु के भी प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ जिक्र करूंगी। कई कई जगह संतों की वाणी में आया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, मगर कभी ना कभी तो ज्ञान स्वतः भी पैदा हुआ है। अब नहीं तो प्रकृति की शुरुआत में हुआ है। और जो राधा स्वामी मत के स्वामी जी जो आए, शिवदयाल महाराज बोलते हैं, उनका कोई गुरु नहीं था। उनको स्वतः ज्ञान हुआ था।
वो अपने घर में भजन ध्यान करते थे, तब उनको आत्म प्रकाश हुआ था। तो जब आप सच्चाई पे चलोगे, दिल आत्मा में ध्यान करोगे, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो भी गया और आपने अगर गुरु कोई कहीं भी बैठा है, आपको दर्शन मिल भी गया, तो क्या आपका पेटा भर जाएगा? दर्शन क्या काम देगा जब तक आप करने के धनी नहीं हैं? भगवान तो हर जीव के घट में बैठा है, तो हर किसी के साथ रहता है। कोई आंखों का अगर साधन अभ्यास ज्यादा कर ले, उन पर बैन लगा ले, तो आंखों की सिद्धि हो जाती है और आंखों के आगे मालिक प्रकट भी हो जाता है। मगर इस प्रकार प्रकट होने से क्या प्रयोजन? बताया भी गया है, भगवान है, लेकिन करने का मार्ग अलग है। मान लिया भगवान तुम्हारे साथ है, तुम भी खुश, भगवान भी खुश, मगर क्या भगवान जानते हो कौन सी सत्ता है जो पूरे विश्व को चला रहा है, आकाश पाताल सभी को चला रहा है? उसका जीवन क्या है? वो कितनी ऊर्जा लेता है? क्या क्या हाथों से कुछ भी लेने से, देने से, बांटने से उसका पेट भर गया? क्या भगवान के जीवन के बारे में आपने जाना है? आपको तो सिर्फ भगवान का दर्शन हो गया, आपका जीवन, आपकी आयु, आपका जो मकसद है यहीं पर बस पूरा हो जाता है। इससे आगे ना तो आप कुछ करते हैं और ना आप किसी को कुछ समझते हैं, क्योंकि आप अपनी मंजिल पाली ऐसा समझ बैठते हैं। लेकिन दर्शन पाना ही सब कुछ नहीं है। क्या इतना विशाल हृदय शरीर है जो भगवान ने लिया है, या जिसमें भगवान रहता है, क्या आप उसको 2 दिन में साथ रहकर पहचान गए? क्या आपने उसके जीवन का हर राज जान लिया? नहीं जान सकते। क्या इतना विशाल हृदय शरीर है जो भगवान को रख सको तो जाने। कोरे उपदेशों से पेट नहीं भरता, दर्शन से पेट नहीं भरता। जीवन की सोच सुदृढ़ बनाओ, भगवान मत बनो, क्योंकि भगवान बना बनाया है। भगवान स्वयं को बनाओगे, स्वयं को उजाड़ोगे। और याद रखने तथ्य ये है, एक बार जो देह प्रभु में समा जाती है, वो दोबारा नहीं जन्मती, ना वो दोबारा ऐब बुराइयों में पड़ती। कुछ जड़खोरे गुरु कहो, शिष्य कहो, अफवाहें फैलाते हैं कि फलाना गिर गया, वो फंस गया। मैं कहता हूँ सब कुछ मालिक के हवाले है। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही निपटवाता है। कानून कायदे किसी सीमा तक प्रभु के जीवन में नहीं। कानून कायदे इंसानों के जीवन में है। जीवन के लिए तो ऐसा बनने वाले अपने मन वाणी को लगाम दे। अनर्थ में तो जी ही रहे हैं हम, और क्या चाहते हो? मौत न आना कोई अच्छी बात नहीं है। मौत अगर आ जाए तो आपके कर्म का लेख क्या आपका बाप भुगतेगा? इसलिए तुम्हें मौत भी नहीं दी जाती। जहां तुम्हें बना रखा है वहीं तुम्हें खड़ा भी कर रखा है, क्योंकि तुम अच्छी सीख नहीं मानते हो। अच्छी सीख तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छी सीख अपनाओ, अपने आप को कुछ
नवाओ तो आपके कर्म में भी बदलाव होगा, अन्यथा बने रहो यूं ही। ये सत्संग की समझ है। अगर अपनाओगे तो कल्याण होगा, नहीं तो भटकते भटकते मरना है। सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।